Hello everyone. Today we will discuss a very easy topic, that is human alimentary canal. Just let's have a look at human alimentary canal. This is a figure of alimentary canal, all which we are having. सबसे पहले है माउथ लीड इनटू बक्कल कैविटी के बाद है फेरिंग्स के बाद है ओइसोफेगस के बाद है स्टमच के बाद है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये है लार्ज इंटेस्टाइन। पार्ट्स हम इनके आगे डिस्कस करेंगे, और ये पार्ट्स आई थिंक आपको जितना अभी तक हमने बताया है ये ऑलरेडी आपको मालूम है। जस्ट हैव ए लुक एट ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद ये लिवर है, लिवर के बाद ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज की लोकेशन को अपने माइंड में फिट करेंगे। स्टमक के नीचे है, लूप ऑफ ड्यूडिनम में है, ये सी शेप्ड ड्यूडिनम है। सो पैनक्रियाज इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक इन द लूप ऑफ ड्यूडिनम। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन ओपन आउटसाइड बाय एनएस, और ये यहाँ पर है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। यस, सलाइवरी ग्लैंड्स को और क्लियरली शो करने के लिए डायग्राम है। दिस इज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, चिक रीजन में है बिलो द ईयर। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड को हम कहेंगे पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। ये इनकी डक्ट्स हैं जो बक्कल कैविटी में ओपन हो रही हैं। टंग के नीचे प्रेजेंट है सबलिंगुअल ग्लैंड, दिस इज स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। पेयर में है ये बिलो द ईयर है, चिक रीजन में है पैरोटिड, उसके बाद सबलिंगुअल, एंड दिस इज सब मैंडिबुलर एट द एंगल ऑफ जॉ। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। तो दिस इज सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, दिस इज सबलिंगुअल ग्लैंड, दिस इज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ऑल दीज ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। देखिए इनके पास डक्ट्स हैं, और इनकी डक्ट्स कहाँ ओपन हो रही हैं? बक्कल कैविटी में। और सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होगा सिक्रीट सलाइवा। एक डिजीज होती है मम्स का मतलब होता है कन्फेड। मम्स डिजीज क्या है? वायरल इन्फेक्शन है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स का। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स के वायरल इन्फेक्शन को हम क्या कहेंगे? मम्स। सो मम्स इज ए वायरल डिजीज associated with viral infection of parotid salivary glands. If we talk about buccal cavity, floor of buccal cavity is occupied by tongue. tongue जो है हमारी मस्कुलर ऑर्गन है। कौन से टाइप की मसल है टंग में? स्केलिटल मसल है, बिकॉज टंग हमारी मर्जी से हिलती है। सो टंग के अंदर हैं स्केलिटल मसल्स और ग्लैंडुलर ऑर्गन है। इसके बाद टंग का जो काम होगा, टंग का मेन जो काम है दैट इज़ टू टेस्ट द फूड। इट ऑल्सो हेल्प इन स्पीच। इसके अलावा टंग फूड को रोल करने में और बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है, और फूड की स्वेलोइंग में भी टंग हेल्प करती है। एक ब्रश की तरह भी काम करती है टू क्लीन द टूथ। सो टंग की ये जो डायग्राम आपके सामने है यहाँ पर शो किए हैं टेस्ट बड्स, और जो टेस्ट बड हैं दे आर प्रेजेंट इन ए रीजन नोन एज पैपिला। सो हमारी जो टंग है उनमें डिफरेंट टाइप के पैपिलाज हैं, और एक पैपिला के अंदर बहुत सारी टेस्ट बड प्रेजेंट है। तो सबसे बड़े साइज के पैपिला हैं उनको हम कहेंगे सर्कमवैलेट पैपिला। ये देखो इन्वर्टेड वी शेप फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। सो लार्जेस्ट पैपिला हैं सर्कमवैलेट। फंजी फॉर्म पैपिला मिडल साइज के हैं, और फिलीफॉर्म का मतलब होता है जस्ट फिल करना। फिलीफॉर्म पैपिला सबसे छोटे साइज के होंगे और ऑलमोस्ट टंग में प्रेजेंट होंगे। जो फोलिएट पैपिला हैं वो ह्यूमन टंग में एब्सेंट होते हैं, ये साइड में प्रेजेंट है। सो आपको क्या याद रखना है? टंग जो है वो फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी पे प्रेजेंट है, मूवेबल है, स्केलिटल मसल हैं, मस्कुलर ऑर्गन है, स्पीच में हेल्प करती है, फूड को टेस्ट करती है, और टेस्ट करने के लिए हमारी टंग पे डिफरेंट टाइप के पैपिलाज, और उन पैपिलाज में क्या प्रेजेंट है? टेस्ट बड। हमारी टंग 4 तरह के टेस्ट को परसीव कर सकती है। वन इज सॉल्ट, स्वीट, सॉर, बिटर टेस्ट का जो एरिया होता है वो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग पे होता है। यही वजह है कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो बिटर होती हैं, वो स्वेलो करने के बाद हमें उसका टेस्ट पता चलता है। अब टंग के अंदर 2 पार्ट हैं, ये ओरल पार्ट है और ये फेरेंजियल पार्ट है। जो पोस्टीरियर पार्ट है टंग का उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? टॉन्सिल्स।
टॉन्सिल्स क्या हैं? टॉन्सिल्स आर मास ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं? जिनमें WBCs का प्रोलिफरेशन होता है, यानी कि जब भी हम बात करते हैं या खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कुछ भी ईटेबल्स हम माउथ में लेते हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन है, सो उस इन्फेक्शन से फाइट कौन करेगा? टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स आर मास ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। और कुछ लोग अगर बार बार इन्फेक्शियस फूड खाते हैं तो उनके टॉन्सिल्स में बार बार इन्फेक्शन रहेगा, और टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन को हम कहेंगे टॉन्सिलाइटिस। सर्जिकली टॉन्सिल्स को रिमूव भी करना पड़ता है, टॉन्सिलेक्टोमी। सो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू टेक केयर दैट यू आर नॉट सपोज टू ईट इन्फेक्टेड फूड। घर का बना हुआ साफ हाइजेनिक जो है फूड लेंगे, बाहर से भी आप ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इट शुड बी वेरी हाइजेनिक। अदरवाइज टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम अगर बार बार होती है, इट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग गुड फूड। और उस केस में एक ही ट्रीटमेंट है, टॉन्सिलेक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल इज नोन एज टॉन्सिलेक्टोमी। टंग के अलावा एक और स्ट्रक्चर है जो हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, दैट इज टीथ। अगर हम टीथ की बात करें तो ह्यूमन बीइंग इज हैविंग 4 टाइप ऑफ टीथ, और डेंटिशन हमारा कहलाएगा हीट्रोडोंट। हीट्रोडोंट डेंटिशन। ये देखिए शुरू के जो 4 टीथ है वो इंसाइजर हैं, ये जो फर्स्ट 4 हैं, फ्रंट 4 टीथ हैं, ये इंसाइजर हैं। उसके बाद थोड़ा पॉइंटेड सा होता है, दिस इज कैनाइन। कैनाइन के बाद ये 2 प्रीमोलर हैं, और प्री मोलर के बाद ये 3 जो हैं मोलर है। यानी कि अगर आप अपर जा की बात करें तो अपर जा में 4 तो इंसाइजर हैं, 2 कैनाइन हैं, 4 ही प्री मोलर हैं, और 6 मोलर हैं। और सबसे लास्ट जो मोलर टूथ है वो ज़रूरी नहीं है सब में हो, इसको हम विजडम टीथ भी कहते हैं, बिकॉज ये इरप्ट होता है एट द एज ऑफ 25। सो 32 टीथ अगर हम देखें तो 32 टीथ में अगर हम हाफ साइड का देखें, हाफ ऑफ, क्योंकि आगे हम डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे तो डेंटल फॉर्मूला में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ ऑफ द टूथ इन अपर जा एंड हाफ ऑफ द टीथ इन लोअर जा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप हाफ में देखें, देखिए यहाँ से हाफ है, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर, तो हम लिखेंगे 2 1 2 3। हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या रहेगा? 2 1 2 3, 2 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब जो इंसाइजर हैं वो कटिंग के काम आते हैं, कैनाइन जो हैं वो टीयरिंग के काम आते हैं, प्री मोलर और मोलर ग्राइंडिंग के काम आते हैं। प्री मोलर और मोलर को हम चिक टीथ भी कहेंगे। जो एज्ड पीपल हैं उनके अगर मोलर जो हैं वो निकल गए हैं, टूट गए हैं, तो उनके जो गाल हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, तो इन्हें हम चिक टीथ भी कहेंगे। ये देखिए डायग्राम यहाँ पर शो किया गया है एक टूथ का। अब इस टूथ में क्या होता है कि टूथ के अंदर बेसिकली 3 पार्ट हैं। क्राउन, वाइट पार्ट जो आपको बाहर दिखाई देता है, दैट इज क्राउन। नेक वो पार्ट है जो गम्स, गम्स का मतलब होता है मसूड़े, मसूड़े के अंदर जो पार्ट है उसको कहेंगे नेक, और जो पार्ट बोन के अंदर प्रेजेंट है उसको कहेंगे रूट। सो एक टूथ में 3 पार्ट हैं, क्राउन, नेक, रूट। टूथ का जो मेजर पार्ट है वो एक मटेरियल से बना होता है जिसको कहेंगे डेंटाइन। टूथ इज मेनली मेड अप ऑफ डेंटाइन, और डेंटाइन के चारों तरफ एक वाइट शाइनी मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको हम कहेंगे इनेमल। इनेमल इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, और इनेमल बाहर प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारे टीथ हैं वो एक च्यूइंग सरफेस का काम करेंगे जहाँ पर हम फूड को च्यू करते हैं। सो जो एक्सपोज्ड पार्ट है उसे हम कहेंगे क्राउन, जो पार्ट मसूड़े में है, गम्स में है, उसे हम बोलेंगे नेक, और जो जा बोन में है उसको हम कहेंगे रूट। सामने जो टीथ दिखाई दे रहा है ये प्री मोलर या मोलर दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसकी एक से ज़्यादा रूट है। देखिए 2 रूट है यहाँ पर, 1 और 2। मेनली टीथ जो है वो डेंटाइन के बने होते हैं। अब डेंटाइन के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है पल्प कैनाल, और पल्प कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पल्प। एंड व्हाट दिस पल्प है? पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो टूथ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। एक पर्टिकुलर एज के बाद ये जो पल्प कैनाल है वो बंद हो जाती है, पर्टिकुलर एज के बाद पल्प कैनाल बंद हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाएगा और टीथ की फर्दर ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे रैबिट है, रैट है, एलिफेंट है, वॉलरस है, इनमें कुछ पर्टिकुलर टीथ पूरा लाइफ बढ़ते रहते हैं, बिकॉज उनकी जो पल्प कैनाल है वो क्लोज नहीं होती, और टूथ को थ्रू आउट लाइफ क्या मिलता रहेगा? न्यूट्रिशन।
दिस इज डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन अलॉन्ग विद सम एनिमल्स। देखो अपना जो डेंटल फॉर्मूला है दैट इज 2123 मल्टीप्लाइड बाय 2 कम्स आउट टू बी 32। ये कुछ और एनिमल्स का गिवन है, जहाँ 0 गिवन है इट मीन सम स्पेस इज देयर, इंसाइजर और कैनाइन के बीच में स्पेस है और इस स्पेस को हम कहेंगे डायास्टीमा। जस्ट हैव लुक एट नंबर ऑफ इंसाइजर 8, कैनाइन टोटल 4, premolar are again 8 and molar are 12. Function I have already discussed. Now very important part, dentition in case of human being, 3 term हम use करेंगे। dentition in human being is heterodont, thecodont and one is diphyodont। diphyodont so सबसे पहले हम पढ़ेंगे heterodont। अगर टीथ एक टाइप के नहीं हैं, मॉर्फोलॉजिकली टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप, तो उसे हम कहेंगे हेट्रोडोंट। एक वर्ड होता है होमोडोंट। होमोडोंट डेंटिशन मीन्स ऑल टीथ आर ऑफ सेम टाइप, सारे के सारे टीथ अगर एक जैसे हैं तो उन्हें हम कहेंगे होमोडोंट। फिश के अंदर, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में टीथ नहीं होते हैं। और जो वेल्स होती हैं, वेल 2 तरह की वेल हैं, एक जिनमें टीथ हैं और एक जिनमें टीथ नहीं हैं। तो जिन वेल में टीथ हैं वहाँ होमोडोंट डेंटिशन होता है। तो आप फ्रॉग का याद रख सकते हैं बिकॉज फ्रॉग हमें पढ़ना है, वो हमने नहीं डिस्कस किया अभी। उसका रीज़न है कि जैसे आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसके बाद फ्रॉग हम एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं और आपको याद भी तुरंत हो जाएगा, हार्डली हाफ एन आवर आपको लगेगा लर्न करने में। सो फ्रॉग के अंदर डेंटिशन है होमोडोंट। ह्यूमन बीइंग में कैसा है? हेट्रोडोंट। वी आर हैविंग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सो हेट्रोडोंट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, 4 तरह के टीथ हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब हम आते हैं दूसरा टर्म थीकोडोंट। ये जो टर्म्स हैं एक्रो, प्लूरो एंड थीको, ये अटैचमेंट के बेस पर हैं। जैसे ये देखिए, ये जा बोन है, जा बोन के सरफेस पे टीथ अगर अटैच्ड है, टूथ अगर अटैच्ड है तो उसे हम कहेंगे एक्रोडोंट। ये लेटरली एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है उसके साथ अटैच्ड है तो इसे हम बोलेंगे प्लूरोडोंट। और अगर जा बोन में डिप्रेशन है और उसके अंदर टूथ फिक्स है तो उसको हम क्या कहेंगे? थीकोडोंट। जैसे अब हमने टीथ का डायग्राम देखा था तो वहाँ पर क्या था, ये रूट पार्ट है, रूट ऑफ द टूथ is embedded in socket of jawbone. This is jawbone. This jawbone is having a depression socket in which tooth is firmly fixed. अब इन तीनों डायग्राम में देखें तो कौन से केस में टूथ की जो लाइफ है वो कम होगी? एक्रोडोंट। एक्रोडोंट के केस में, जिन भी एनिमल्स में एक्रोडोंट डेंटिशन है वहाँ टीथ बार बार रिप्लेस होंगे। फ्रॉग के अंदर एक्रोडोंट, फिशेज और एम्फीबियंस में एक्रोडोंट डेंटिशन होता है। प्लूरोडोंट डेंटिशन कुछ रेप्टाइल्स में है, स्नेक्स में है, प्लूरोडोंट डेंटिशन है। मैमल्स के अंदर एंड क्रोकोडाइल में, आपको वर्ड याद रखना है, क्रोकोडाइल में भी थीकोडोंट डेंटिशन है। मैमल्स एंड क्रोकोडाइल इज हैविंग थीकोडोंट डेंटिशन। सो थीकोडोंट मीन्स टूथ is embedded in socket of jawbone. Thecodont dentition, mammals and crocodile. Coming to 2 term, monophyodont and diphyodont, जो टीथ अपनी लाइफ में एक बार निकलते हैं, सिर्फ एक ही बार इरेप्ट होते हैं जिन एनिमल्स में, उनको हम कहेंगे मोनोफाइडोंट टीथ। डाइफाइडोंट टीथ मीन्स 2 सेट ऑफ टीथ। जैसे ह्यूमन बीइंग में देखें तो बेबी में मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत जिसको हम कहते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ को हम डेसिडुअस टीथ भी कहेंगे, टेम्परेरी टीथ भी कहेंगे। सो मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, हमारे पास जो टीथ हैं वो 2 सेट में इरेप्ट होते हैं। वी ह्यूमन बीइंग आर हैविंग 2 सेट ऑफ टीथ, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ डेसिडुअस और टेम्परेरी टीथ बच्चे में होते हैं और अडल्ट के अंदर होते हैं परमानेंट टीथ। अब हम देखेंगे अडल्ट में तो हमने देखा कि हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2123 मल्टीप्लाइड बाय 2। लेकिन बेबी में अगर हम देखेंगे तो इंसाइजर तो हम में भी 4 हैं और बेबी में भी 4 हैं। कैनाइन हम में भी जो है 4 है, एक अपर हाफ की बात करें, अपर जॉ की बात करें, अपर जॉ में 4 कैनाइन है, लोअर जॉ में भी 4 है, अडल्ट के जैसा ही है। कैनाइन भी टोटल 1 बिल्कुल अडल्ट के जैसा है। लेकिन यहाँ पर ये प्री मोलर है हमारे केस में,
अडल्ट के केस में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते, प्री मोलर, बच्चे में यहाँ क्या है, मोलर। तो जहाँ हमारे मोलर टीथ हैं, जहाँ हमारे प्रीमोलर टीथ हैं बच्चे में, वहाँ क्या इरप्ट होते हैं, मोलर टीथ। सो ध्यान रहे बेबी के अंदर, बेबी के पास कौन से टीथ नहीं हैं, प्री मोलर नहीं है। प्री मोलर टोटल कितने होते हैं, 8, 2 हाफ जा में होते हैं, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, टोटल कितने हो गए, 8। और मोलर कितने होते हैं, मोलर होते हैं 3 3 3 3, 12 होते हैं, लेकिन यहाँ पर मोलर कितने हैं, 8। इसका मतलब एक एक मोलर भी यहाँ से गायब है। कौन सा मोलर, जो लास्ट मोलर, जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं। तो बच्चे और अगर अडल्ट के टीथ को कंपेयर करें तो इंसाइजर बराबर हैं, दोनों में 8 8 हैं। कैनाइन बेबी टीथ में और जो परमानेंट टीथ है उनमें भी 4 हैं। प्री मोलर बेबी टीथ में नहीं होते हैं। यानी कि अब आप ये सोचिए, प्री मोलर जो टीथ हैं हम में वो मोनोफाइडोंट है और उनके मिल्क प्रेडिसेसर्स नहीं हैं। व्हाट डज इट मीन, इंसाइजर हमारे पास जो इंसाइजर हैं उनके मिल्क प्रेडिसेसर्स थे क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमारे पास पहले इंसाइजर में मिल्क टीथ थे, फिर वो निकलने के बाद परमानेंट इंसाइजर आए हैं। कैनाइन में भी मिल्क टीथ भी हैं, परमानेंट भी हैं, लेकिन प्री मोलर टीथ लाइफ में एक ही बार इरेप्ट होते हैं और इनके मिल्क प्रेडिसेसर्स नहीं हैं। तो प्री मोलर कैसे टीथ हुए, मोनोफाइडोंट। तो मोनोफाइडोंट टोटल कितने हैं, 8 तो प्री मोलर और 4 मोलर। जैसे मैंने कहा कि जो विजडम टीथ है वो भी बच्चे में नहीं होता, वो अडल्ट में ही आता है और बहुत लेटर एज में आता है, और सबके है भी नहीं। जैसे अगर मैं अपना देखूं तो आई डोंट हैव मोलर, 28 टीथ ही हैं। सो 8 प्री मोलर एंड 4 मोलर, दिस मेक्स टोटल 12 टीथ ऐसे हैं जो एक ही सेट में इरेप्ट होते हैं। उनको हम कहेंगे मोनोफाइडोंट बिकॉज उनके मिल्क प्रेडिसेसर्स नहीं हैं। सो अगर हमें डेंटिशन देखना हो ह्यूमन बीइंग में डेंटिशन कैसा है, तो हमारा डेंटिशन है हीट्रोडोंट बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर देयर। थीकोडोंट, टूथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जा बोन, एंड डाइफाइडोंट मीन्स 2 सेट ऑफ टीथ आर देयर। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में डेंटिशन होगा होमोडोंट। होमोडोंट मीन्स सारे के सारे जो टीथ हैं वो एक जैसे हैं। एक्रोडोंट मीन्स टीथ जो हैं वो जा बोन की सरफेस पे अटैच्ड है। एंड पोलीफाइडोंट, पोलीफाइडोंट मीन्स मैनी सेट ऑफ टीथ। पोलीफाइडोंट मीन्स मैनी सेट ऑफ टीथ। Just have a look at tusk of these animals. In some of the animals, जो some of the teeth are rootless teeth. Rootless teeth means ये वो teeth हैं जिनमें pulp canal throughout life ओपन रहती है और ये टीथ थ्रू आउट लाइफ बढ़ते रहेंगे। सबसे ज़्यादा कॉमन, आई थिंक यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट एलिफेंट टस्क, जो आइवरी के काम भी आते हैं। डिफरेंट तरह की कार्विंग हम इन पर कर सकते हैं और डिफरेंट आइटम्स जो हम डेवलप कर सकते हैं। सो जो एलिफेंट टस्क हैं दे आर मॉडिफाइड इंसाइजर, अपर इंसाइजर हैं विच आर मॉडिफाइड इनटू टस्क। ये देखिए ये वॉलरस है जिसके अंदर जो कैनाइन है दे आर मॉडिफाइड इनटू टस्क। ये वार्ट हॉग है, वार्ट हॉग हम जंगली पिग को कहते हैं। इसके अंदर भी देखिए जो कैनाइन है दे आर मॉडिफाइड इनटू टस्क। और ये नारवेल्स है, नारवेल्स के अंदर भी जो टीथ है दे आर मॉडिफाइड इनटू टस्क। सो टस्क्स आर टीथ विद पल्प कैनाल। पल्प कैनाल रिमेन ओपन थ्रू आउट द लाइफ। ये एग्जाम्पल कुछ ऐसे एनिमल्स के हैं जहाँ पर जो टीथ हैं दे कॉन्टिन्यू टू ग्रो, और ग्रो करने के साथ साथ जो टीथ हैं वो डैमेज नहीं होंगे, और यही वजह है कि ईयर आफ्टर ईयर इनके टस्क का साइज़ इंक्रीज होता जाएगा। इसके अलावा जैसे रैट है या रैबिट है उनमें भी जो टीथ्स हैं, कुछ टीथ हैं वो दे कॉन्टिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ। इंसाइजर जो हैं वहाँ पर लंबे होते हैं
लेकिन वो टस्क का रूप नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनमें वियरिंग टीयरिंग होती रहती है। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे एलिफेंट के केस में देखो तो जो पूरा टीथ है, दिस होल ऑफ द टूथ इज़ कवर्ड बाय इनेमल, और जिसकी वजह से ये पार्ट हार्ड है। लेकिन अगर हम रैट या रैबिट की बात करें तो सिर्फ टिप के अंदर, जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ देखिए ये लेज़र लाइट है, तो यहाँ टिप टिप के ऊपर इनेमल होगा और ये पार्ट डेंटाइन होगा जो सॉफ्ट होता है और ये डैमेज होता रहता है। जैसे वो वेजिटेशंस में से अपने फूड को निकालेंगे और ईट करेंगे तो वो उसमें फंस जाता है और जो टूथ है उसकी वियरिंग टीयरिंग होती रहती है। यही वजह है कि वो ज़्यादा लंबा साइज अटेन नहीं कर पाते। जबकि इन एनिमल्स में होल ऑफ द टूथ इज कवर्ड बाय इनेमल और दिस प्रोवाइड देम स्ट्रेंथ, और यही वजह है कि दे गेट मॉडिफाइड इनटू टस्क। अभी तक हमने डिस्कस किया माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय टंग, और टंग के अंदर पैपिला हैं जिनमें टेस्ट बड प्रेजेंट है एंड सर्व द फंक्शन ऑफ टेस्टिंग ऑफ द फूड। इसके अलावा बक्कल कैविटी में टीथ आर प्रेजेंट, और हमने टीथ से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ फेरिंग्स, और फेरिंग्स कॉमन पैसेज है जिससे फूड की एंट्री भी होगी और एयर की एंट्री भी होगी। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही फेरिंग्स लैरिंग्स के साथ कम्युनिकेट करेगा तो वहाँ जो ओपनिंग है उसे हम बोलेंगे ग्लॉटिस, एंड दिस ग्लॉटिस इज क्लोज्ड बाय एपिग्लॉटिस। एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम देखें तो फेरिंग्स के बाद जो पोर्शन रहेगा दैट इज़ ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जो है लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो फेरिंग्स को स्टमक के साथ कनेक्ट होगी। ओइसोफेगस विल पास थ्रू नेक, थोरेक्स एंड डायाफ्राम, और फाइनली इट विल एंटर इनटू स्टमच। अब हम बात करें स्टमच की, तो स्टमक जो है वो हमारा एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है। एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है? डायाफ्राम से ऊपर जो भी रीजन है दैट इज़ थोरेसिक कैविटी, डायाफ्राम के नीचे जो पार्ट्स हैं उन्हें हम कहेंगे एब्डोमिनल कैविटी। तो स्टमक जो है वो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है, और जे शेप्ड ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। स्टमक की वॉल में स्मूथ मसल्स होती हैं जो फूड को मिक्स करेंगी गैस्ट्रिक जूस के साथ, मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करेंगी। सो स्टमक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, ग्लैंडुलर ऑर्गन है। स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टमक। स्टमक के बेसिकली 4 पार्ट हैं। कार्डियक स्टमक जो ओइसोफेगस से कम्युनिकेट करेगा, अपर डोम शेप फंडस स्टमक जिसमें गैसेज स्टोर होती हैं जो फर्मेंटेशन के दौरान रिलीज हुई हैं। ये बॉडी पार्ट है, बॉडी इज़ द मेन पार्ट ऑफ स्टमच। इसके बाद जो पोस्टीरियर पार्ट, नैरो पार्ट है, उसे हम कहेंगे पाइलोरिक स्टमच। तो ओइसोफेगस के साथ जो कम्युनिकेट करेगा दैट इज़ कार्डियक स्टमच। ये पार्ट हार्ट के नज़दीक होता है, इसीलिए कार्डियक स्टमच। अपर डोम शेप्ड पार्ट है जहाँ गैसेज स्टोर हैं, फंडस। मेन जो पार्ट है दैट इज़ बॉडी, और जो नीचे वाला जो लोअर नैरो पोर्शन है उसे कहेंगे पाइलोरिक स्टमच। अब फूड का मूवमेंट ओइसोफेगस से स्टमच और स्टमच से स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम की तरफ होगा। फूड वापस ना जाए उसके लिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर। इसी तरह एक स्फिंक्टर यहाँ भी होता है, गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्फिंक्टर का काम क्या रहेगा? ये स्फिंक्टर अलाउ करेगा फूड को कि वो हमेशा ओइसोफेगस से किधर जाए? स्टमच में। फूड की एंट्री को रोकेगा, किसमें? वापस ओइसोफेगस में। स्टमच से फूड कहाँ नहीं जाना चाहिए? ओइसोफेगस में। क्या प्रेजेंट है यहाँ? गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब होता है ऐसी ओपनिंग जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज रहती हैं, जैसे एनल स्फिंक्टर। एनस जो है दैट इज ऑल्सो गार्डेड बाय एनल स्फिंक्टर। सो ये ओपनिंग क्लोज रहती है। डीफेइकेशन के दौरान जब फीकल मेटल का रिमूवल होता है तभी ओपनिंग ओपन होती है। तो स्फिंक्टर स्मूथ मसल से बने होते हैं, और यहाँ पर जो स्मूथ मसल्स हैं वो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में रहती हैं। सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब लगातार कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में रहेंगी, और उससे होगा क्या कि ये जो ओपनिंग है वो बंद रहेंगी। जब फूड ओइसोफेगस से स्टमक में आएगा तभी ओपन होगी, उसके बाद ये फिर क्लोज हो जाती हैं।
वॉमिटिंग के दौरान जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है वो ऑब्वियसली ओपन होगा, तभी स्टमक कंटेंट जो है वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज़ में अगर आप देखो, अगर आपने किसी बच्चे को गौर से देखा है घर में, अगर आपके सामने किसी का बर्थ हुआ है तो यू माइट हैव सीन कि जो छोटे बच्चे हैं वो दूध बहुत जल्दी जल्दी गिराते हैं, उनमें इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीगर्जिटेशन। स्टमक से जो कंटेंट है वो वापस बक्कल कैविटी में चले जाना, उसको कहेंगे रीगर्जिटेशन। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनमें ये जो स्फिंक्टर होता है गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर पुअरली डेवलप्ड होगा, यही वजह है कि वो बार बार मिल्क को रीगर्जिटेट करते हैं। इसी तरह पाइलोरिक स्टमक और डियोडिनम के बीच में एक प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, और उनका काम भी क्या है, फूड की यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट को एंश्योर करना कि फूड हमेशा स्टमक से कहाँ जाए, डियोडिनम में। सो एक बार फिर देखते हैं, स्टमक जे शेप्ड मस्कुलर ग्लैंडुलर ऑर्गन है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, अपर लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट है जस्ट बिलो द डायाफ्राम। 4 पार्ट हैं, कार्डियक स्टमच, ये डोम शेप फंडस, मेन बॉडी, और ये पाइलोरिक स्टमक और डियोडिनम के बीच में है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओइसोफेगस और कार्डियक स्टमक के बीच में है कार्डियक स्फिंक्टर और गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्फिंक्टर। स्टमक का काम क्या है? स्टमक का एक तो काम है फूड को टेम्परेरली स्टोर करना। स्टमक का काम क्या है? फूड को टेम्परेरली स्टोर करना, और दूसरा है पार्शियली डाइजेस्ट करना। ये डाइजेशन हम आगे फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। सो दिस इज स्टमक। After stomach lead into small intestine, and this small intestine is having 3 parts: duodenum, jejunum, ileum। और यहाँ पर इस डायग्राम में इलियम को शो किया हुआ है। स्टमक लीड इनटू शी शेप्ड duodenum, and duodenum receive hepatopancreatic duct from pancreas as well as liver। सो डियोडिनम के बाद है जेजुनम, और जेजुनम के बाद है इलियम। इलियम हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्ग पार्ट है, 6 मीटर के आसपास लंबी होती है और लॉन्गेस्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है। सबसे पहले दिस इज़ ब्लाइंड पाउच, जिसे हम कहेंगे सिक्कम। उसके बाद ये जो पार्ट है दिस ऑल इज़ कोलन, और लास्ट में है रेक्टम। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट हैं, सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम। एज द नेम इंडिकेट, स्मॉल इंटेस्टाइन वर्ड स्मॉल लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करता, रिप्रेजेंट करता है डायामीटर को। आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है वो नैरो है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ब्रॉडर है, मोर डायामीटर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में देखें तो सबसे पहले ये सिक्कम पार्ट है। सिक्कम और इलियम जहाँ कम्युनिकेट करेंगी वहाँ प्रेजेंट होगा इलियोसिक्कल वाल्व। इलियोसिक्कल वाल्व फूड की मूवमेंट को एक डायरेक्शन में इंश्योर करेगा। हमेशा फूड कहाँ से कहाँ जाएगा, इलियम से सिक्कम में। सिक्कम ब्लाइंड पाउच है वेयर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर देयर, जैसे इकोलाई है प्रेजेंट होंगे। सिक्कम से एक वर्म लाइक आउटग्रोथ अराइज होती है जिसे हम कहेंगे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और कुछ लोगों में अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत सीवियर पेन होता है, तो उसमें ट्रीटमेंट है कि जो अपेंडिक्स है उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, बिकॉज ये हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है। हमारी बॉडी में इस ऑर्गन का कोई फंक्शन नहीं है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को कहेंगे अपेंडिटेक्टोमी। सिक्कम ब्लाइंड पाउच है जहाँ पर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। कॉलन में 4 पार्ट होते हैं, दिस इज असेंडिंग कॉलन, दिस इज ट्रांसवर्स कॉलन, दिस इज डिसेंडिंग कॉलन, और ये जो आर्च है इसको हम कहेंगे सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन विल लीड टू रेक्टम, एंड रेक्टम ओपन आउटसाइड बाय एनस। सो दैट्स ऑल अबाउट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन।